कृपया कहानी को पूरी सुने। कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। निम्मी रसोई में खड़ी खाना बना रही थी, तभी विराट उसका हाथ पकड़कर खींचकर ले जाने लगा। नहीं साहब, आज नहीं, मुझे बहुत तकलीफ होती है। ड्रामे मत कर, नहीं तो ऐसा लापड़ मारूंगा, सारी अकल ठिकाने कर दूंगा। विराट अपनी नीली आंखों से घूरते हुए बोला। निम्मी चुपचाप सर झुकाकर विराट के साथ कमरे में चली गई। कुछ देर बाद कमरे का दरवाजा खुला और विराट अपनी पैंट पहनता हुआ बाहर निकला। निम्मी बेसुध से बिस्तर पर पड़ी थी। बाहर आ जाओ महारानी, मम्मी आने वाली होंगी, विराट ने निम्मी की तरफ देखते हुए बोला। कपड़े पहनकर निम्मी अपना मुंह धोने लगी, तभी विराट ने निम्मी के बालों को जोर से खींचते हुए बोला, इन्हें बालों को ठीक कर ले, नहीं तो मम्मी को शक हो जाएगा। वॉश बेसिन के शीशे में अपने चेहरे को देखते हुए निम्मी सोच रही थी, कौन सी घड़ी इस नरक में आई थी, शायद कभी यहाँ से निकल भी पाऊं। निम्मी की दादी पिछले 25 सालों से सरिता जी के घर खाना बनाती थी। सरिता जी अपना एक डांस क्लास चलाती हैं। मैडम जी, मैं सोच रही थी मुझसे भी अब ज़्यादा काम ना होता, मेरी पोती आ जाया करेगी अब रोटी बनाने, खाली टाइम में आपकी क्लास में थोड़ा बहुत डांस सीख लेगी। शीशे के आगे अकेली अकेली नाचती रहती है। वैसे भी आपके घर में इतने साल से काम कर रही हूँ तो सब पर भरोसा है। जवान बच्ची को कोई अजनबी घर में छोड़ते हुए भी सोचना पड़ता है। काकी, आप बेफिक्र होकर अपनी पोती को मेरे यहाँ छोड़ सकती हैं। सरिता जी ने निम्मी की दादी को भरोसा दिलाया कि वे उनकी पोती का पूरा ध्यान रखेंगी। 18 साल की सांवली सी निम्मी, मगर नैन नक्श बहुत तीखे। सरिता जी निम्मी से पहली ही बार में बहुत प्रभावित हुई, क्योंकि निम्मी जरूरत की जगह ही बात करती, वरना अपने काम से काम रखती। थोड़े ही दिनों में निम्मी सरिता जी से घुल मिल गई। अब निम्मी एक आजाद पंछी की तरह पूरे घर में उड़ती फिरती। उसकी बचकानी बातें सरिता जी और उनके पति को खूब अच्छी लगती। घर का काम निपटाकर निम्मी सरिता जी की डांस क्लास में पहुंच जाती। सरिता जी निम्मी का एक बेटी की तरह ख्याल रखती। एक रोज सरिता जी ने निम्मी से बोला, बेटा आज रात के खाने में अरहर की दाल, भिंडी और खीरे का रायता बनाना। पर आंटी, अंकल को तो खीरे का रायता पसंद ही नहीं। मत हो, आज मैं अपने बेटे की पसंद का खाना बनवाऊंगी। मेरा बेटा आ रहा है यूएस से। 6 फीट लंबा, गोरा चिट्टा, नीली आंखों का विराट जब पहली बार निम्मी से मिला तो उसकी नीली आंखें देखकर निम्मी झेप गई। ये लड़की कौन है मम्मी? विराट ने सरिता जी से पूछा। कावेरी काकी की पोती है, मेरा काम में हाथ बटाने आ जाती है और डांस भी सीख रही है। बड़ा शौक है इसे तो डांस का। डांस ही अच्छा करती है या कुछ काम धाम भी कर लेती है? विराट ने मुंह बनाते हुए सरिता जी से पूछा। अरे बेटा, बच्ची है, मैं तो काम का ज्यादा लोड नहीं देती इस पर। ये तो घर में हंसती खेलती घूमती रहती है, मुझे और तेरे पापा को तो यही काफी है। ओहो, मतलब सर पर चढ़ा रखी है आपने। नौकरों को नौकरों के तरीके से ही रखना चाहिए। चुप कर विराट, निम्मी को मैंने मेरी बेटी की तरह रखा है और ये तू कान खोल कर सुन ले। सरिता जी ने विराट को जोर से डांट दिया। अरे माता श्री, गुस्सा क्यों हो रही हैं? मुझे क्या मतलब, आप कैसे भी रखें। धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया और निम्मी विराट में एक बदलाव देख रही थी। विराट जाने अनजाने में निम्मी को छूने की कोशिश करता। निम्मी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब विराट जानबूझकर करता है या निम्मी की गलतफहमी है। एक रोज निम्मी को तेज बुखार था, इसलिए निम्मी घर पर ही आराम कर रही थी। तभी निम्मी को महसूस हुआ जैसे उसके वक्ष स्थल पर कुछ रेंग रहा है। निम्मी ने हड़बड़ाकर आंखें खोली तो विराट उसके पास ही खड़ा था। ला, तेरा बदन दबा दूं, तुझे आराम मिल जाएगा। निम्मी के मना करने के बाद भी विराट निम्मी को इधर उधर से छूता रहा। विराट ने अपने हाथ निम्मी के कुर्ते में जैसे ही डाला, निम्मी तेजी से बिस्तर से उठी, मगर विराट ने धक्का देकर उसको बिस्तर पर गिरा दिया और एक भूखे शेर की तरह टूट पड़ा निम्मी के ऊपर। निम्मी अपने बचाव के लिए हर संभव कोशिश कर रही थी, मगर विराट के चंगुल से नहीं निकल पाई। अपनी हवस को मिटाने के बाद विराट बिस्तर पर एक तरफ गिर गया। आंटी से सब कुछ बताऊंगी, आपने मेरे साथ गंदी हरकत की है। विराट ने तेजी से निम्मी का गला पकड़ लिया। एक शब्द भी तूने किसी से बोला तो जान से मार दूंगा, याद रखना। विराट की नीली आंखें गुस्से में लाल हो गई। निम्मी डर के मारे कांप उठी। अब विराट हर रोज निम्मी से अपनी हवस की भूख मिटाता और निम्मी किसी से कुछ ना कहती। एक रोज सरिता जी ने निम्मी को ध्यान से देखा। निम्मी बेटा, मुझे लगता है तेरी तबीयत ठीक नहीं है, चल तुझे डॉक्टर के दिखा के लाती हूँ। डॉक्टर की जांच के बाद जो रिपोर्ट आई उसे सुनकर सरिता जी के पैर तले जमीन खिसक गई, क्योंकि निम्मी 3 महीने की गर्भवती थी। निम्मी बेटा, सच सच बता, किसने किया ये सब तेरे साथ? तेरा चेहरा बता रहा है तेरे साथ जबरदस्ती हुई है।
निम्मी ने सरिता जी को सब कुछ सच सच बता दिया। अब सरिता जी को निम्मी के साथ इंसाफ भी करना था और अपने घर की इज्जत भी बचानी थी। इसलिए सरिता जी ने निम्मी को अपने घर की बहू बनाने का फैसला किया। विराट तैयार होकर मेरे साथ चला, आज तेरी शादी है। मगर किससे मम्मी? निम्मी से। आपका दिमाग खराब है? इस नौकरानी से मैं शादी करूंगा? अपनी हवस मिटाते हुए, ना पता था तुझे ये एक नौकरानी है? एक जोर का थप्पड़ सरिता जी ने अपने बेटे विराट के गाल पर रख दिया।